मराठी भाषा को लेकर जो विवाद सामने आया, उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट का वीडियो तक सामने आया। दावा किया गया मराठी भाषा का अपमान नहीं सहा जाएगा। इसी बीच आप देख सकते हैं कि मुंबई के सायन इलाके में तिवारी क्लासेस है, जहां पर विद्यार्थियों को मराठी भाषा सिखाई जा रही है। यहाँ पर जो विद्यार्थी आपको नजर आएंगे, दरअसल ये हर एज ग्रुप के लोग हैं जो पढ़ाई अपनी पूरी कर चुके हैं, किसी प्रोफेशन में संलिप्त हैं, जैसे कि बैंक के कर्मचारी हैं, वकील हैं, और डॉक्टर साहब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हैं, मराठी सीख रहे हैं। यहाँ पर जाहिर सी बात है, भाषा का सम्मान यहाँ पर हर किसी को है। जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य की भाषा का सम्मान करना ही चाहिए, और कहीं ना कहीं राजनीति भी इसी चीज़ को लेकर देखने मिल रही है। सर, ये जो कॉन्सेप्ट है मराठी सिखाने का, इसके पहले आपके यहाँ पर नहीं सिखाया जाता था, ये कॉन्सेप्ट का ग्राउंड क्या है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, साथ ही महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य भारती का अध्यक्ष हूँ। पूरा महाराष्ट्र मुझसे जुड़ा हुआ है, और निश्चित है कि आजकल एमएनएस और शिवसेना ने हिंदी के खिलाफ, हिंदी भाषियों के खिलाफ, और हिंदी भाषी ही नहीं बल्कि जितना भी नॉन मराठी स्पीकिंग लोग हैं उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं मराठी लोगों को इतना सिखा दूँ कि जब ये पूछें मराठी में तो उनको उत्तर मिलना चाहिए, क्योंकि एमएनएस और शिवसेना दोनों आज चुके हुए लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। उनकी हालत यही है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने मराठी का विधिवत क्लास शुरू किया है। आश्चर्य इस बात का है कि मुझे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, गल्फ कंट्रीज और हांगकांग से फोन आ रहे हैं। लोग मराठी सीखना चाहते हैं। जो लोग मराठी के प्रति इस तरह का व्यवहार करके घृणा का भाव पैदा कर रहे हैं, कैसा हमारा देश है, कैसी हमारी मराठी भाषा है, हमारी मराठी संस्कृति है, कि इसे लोग सीखना चाहते हैं, मन से सीखना चाहते हैं। इनकी जबरदस्ती करने से, मतलब डर से नहीं सीख रहे हैं। डर से कोई नहीं सीख रहा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या, आपका प्रोफेशन क्या है? वकील है। आप वकील हैं। आप मराठी सीखने आए हैं। कितने साल से आप महाराष्ट्र में मराठी? 1 साल हुआ मुझे आए। अच्छा। मैं मराठी इसलिए सीख रहा हूँ सर, यहाँ वकालत मराठी में वो जो कागज़ फाइल वगैरह सब होता है, या क्लाइंट से बात करने के बाद मराठी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है मराठी सीखना। और मातृभाषा महाराष्ट्र की है तो और ज़रूरी हो जाता है कि मातृभाषा का सम्मान हो। डॉक्टर साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप इस उम्र में भी क्लास में हैं, अटेंड कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, मराठी का ज्ञान ले रहे हैं, मराठी कैसे बोली जाती है सीख रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ थी कि इतने सालों बाद अब आप सीखने आए? मैं सर महाराष्ट्र में पिछले महीने ही आया हूँ। अच्छा। मेरे बच्चे यहाँ रहते थे, और दरअसल मैं रिटायर हुआ, मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा। मैं रिटायर हुआ तो बच्चों ने अपने पास बुलाया। जब मैं पिछले महीने से आया तो बिना मराठी के मुझे कुछ समस्याएं आ रही थी, दैनिक कार्य जितने भी होते थे। और बीच में अभी पेपरों में भी ऐसा पढ़ा कि मराठी को मतलब थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ। हाँ। तो और इस बीच हमने पेपर में पढ़ा कि तिवारी जी क्लासेस यहाँ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने इनको फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बताया हाँ, पिछले संडे से ये हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और हर संडे हम लोग क्लासेस करेंगे। अच्छा। तो इसीलिए मैं आया, इनसे संपर्क किया और मैं ये क्लास ज्वाइन किया कि जो अपनी असुविधाएं हो रही मुझे दिन प्रतिदिन की भाषा के, हाँ, भाषा के लिए कारण, उससे मैं दूर हूँ, क्योंकि अपन वहाँ हिंदी मैं एमपी सतना से। अच्छा, एमपी से हैं। हाँ, सर, आप कौन से प्रोफेशन में? हम वकालत करते हैं। आप भी एडवोकेट इन हाई कोर्ट। हाँ। तो कोर्ट का लैंग्वेज सर इंग्लिश है। हाँ। उधर तो मराठी का कोई नहीं, बट डिपार्टमेंटल वर्क जो होते हैं वो मराठी में होते हैं। तो मैं कांदीवली से सीखने के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा। तो सर का, डॉक्टर दयाशंकर तिवारी जी का, और वो पेपर जो अखबार से आपके मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि ये पहल जो की जा रही है बहुत अच्छी पहल है सीखने का। हम सीखने के इच्छुक थे, चूँकि मराठी और हिंदी दोनों की लिपि देवनागरी लिपि है,
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं होता है, लेकिन जो भी टेक्निकल इशूज है वो सर के पवार सर हैं, तिवारी सर हैं, जो इनकी पहले बहुत अच्छा लग रहा है सीखने में। मैं एक दो और विद्यार्थियों से बात करूंगा। सर, आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा नाम राजेश है और मैं एक ऐसी संस्था में काम करता हूँ जो देश भर में अलग अलग हमारी तैनाती होती रहती है। तो जस्ट पिछले साल ही मैं महाराष्ट्र मुंबई में आया। तो ये तो खैर हमें मतलब मुझे ऐसा लगता है भाषा को लेकर ऐसा क्या है कि ये ऐसा नहीं कोई हमें बोले तो हम सीखेंगे, ये हमारी खुद की जरूरत होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो दिनचर्या का जो काम काज की भाषा है जो लोग जान पाते हैं वो भाषा हमें आना ही आना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो महाराष्ट्र का जो इतना हाई कल्चर है, जो इतनी बड़ी संस्कृति है, जितने इतने शानदार जो मूवीज बनते हैं इनके, तो हम ये जानेंगे तो ये जाने अनजाने में हमारा ही भला होगा। और कभी भी मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि अलग अलग राज्यों में हमारी तैनाती होती है, तो मैं सोच कर यहाँ पर आया हूँ। तिवारी सर का और पवार सर का इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब यहाँ से मुझे वापस लौटना होगा तो एक नई भाषा अपने साथ लेके जाऊंगा, एक नई संस्कृति लेके जाऊंगा और मेरे परिवार और बाकी सब लोग इससे फले फूलेंगे, यही मेरा कहना है। और तिवारी सर को और पवार सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्या किस प्रोफेशन? थोड़ा मेरा बिजनेस है और मैं सेकंड क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। ये पिछली संडे को भी हुआ था, इस संडे को भी हुआ था। करीब 20-25 साल से मैं मुंबई में रह रहा हूँ, तो मराठी समझ लेता हूँ और मराठी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। हाँ। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ मराठी सीख सके? नहीं, प्लेटफॉर्म, हाँ वैसा प्लेटफॉर्म मिलने में थोड़ा दिक्कत हुआ, मगर तिवारी सर का धन्यवाद करता हूँ जो कि इन्होंने चालू किया और हमको मराठी सीखना जल्दी आ जाएगा और बोल भी लूँगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा हमको। सर से हम बात करते हैं। सर, आप मराठी सिखा रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या बेसिक चीज़ें जो सिखा रहे हैं आप, ताकि रोज की जो दिनचर्या है उसमें इन्हें मदद मिल सके और कल को कोई इनसे ही नहीं पूछ ले कि तुमको मराठी आता है, इस चक्कर में कोई हिंसक चीज़ें देखने को मिले। हाँ, यही बात ध्यान में रखते हुए हमने शुरुआती स्व परिचय से की है कि मराठी में परिचय कैसा देना चाहिए। हाँ। फिर मराठी में डेली बेसिस में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन से आप उनको बताए गए हैं और उनके हिसाब से ही हम पहला जो है उनको ट्रेन कर रहे हैं कि जो डेली बेसिस पे कोई पूछेगा मराठी येते का हो, नाम अगर मराठी में पूछा तो दे सकते हैं अभी, जैसे उनको अगर कुछ बेसिक चीजें पूछे तो बताएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1-2 महीने में अच्छे से मराठी बोलने लगेंगे। अच्छे से मराठी बोलने लगेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये नोट्स भी यहाँ पर तैयार किया है विद्यार्थियों के लिए। बेसिक मराठी है कि आप अपना परिचय कैसे दें, डेली दिनचर्या में आपको बेसिक मराठी यहाँ पर सिखाई जा रही है। कैमरा से मनोज जायसवाल के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई।